लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्यभट्ट चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर से कुछ बात करेंगे कुछ मुद्दों पर। एसआईटी जो गठन हुआ, पतियामा का जो मामला है, बिहार की बेटी शेरनी जो कि नीट के छात्रा थी और जो कि पटना हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी और बहुत ही उनके साथ दुखद घटना हुआ है, उस पर बात करेंगे सर से। गठन हुआ टीम, उस पे आपको क्या कहना है सर? सही तरीका से एसआईटी काम कर रही है? किस नजर से देखते हैं एसआईटी को? पहले तो मैं पूजा न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर, कि आप अब से एक राजा जिसका संवाददाता है, मुख्य संवाददाता, और हमारे पास आने के लिए बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। एसआईटी जो गठन हुआ है, जो इस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं कि जो पहले से ही केस को डिस्टर्ब कर रहे थे, अभिनव कुमार एएसपी और रोशनी कुमारी, अब तो रोशनी कुमारी थाना प्रभारी थी, सस्पेंड हो गई, और यही लोग एसआईटी में है। सही कैसे होगा? दूध के वगैरह बिलाई जो पहले ही दागी हैं, और फिर एसआईटी में भी इसी व्यक्ति के जांच में लगा दिया गया, जब मैं इसका घोर निंदा करता हूं। मुझे विश्वास नहीं है एसआईटी गठन जो हुआ है, और इतना दिन में हम लोग भी एसआईटी गठन कराए थे, 7 से 6 दिन में एसआईटी सब टीम जांच करके दे दिया, और इतना दिन हो गया अभी तक कोई एसआईटी का नजरिया गलत तरीके, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग बचे हुए हैं। सरकार ऐसे ऐसे लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए एसआईटी प्रभावित है। एसआईटी भी अपने मन से जांच नहीं कर रही है, इसलिए किसी देखे होंगे जो कुत्ता का जो होता है, अगर सूंघ लेता है और पहुंच जाता है कि कौन आदमी क्रिमिनल है, इसी तरह एसआईटी भी पहुंच जाती है। लेकिन एसआईटी को सही तरीका में सरकार दिग्भ्रमित कर रही है कि इसको बचाना है, इसको बचाना है, जो एसआईटी को मैं घोर निंदा करता हूं। एसआईटी को किस नजर से आप देखते हैं सर? घोर निंदा तो कर ही रहे हैं। एसआईटी अपने जगह पर बोलते हैं एसआईटी वाले लोग कि मैं फुल तरीका से मतलब कोशिश कर रहा हूं कि दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। एसआईटी वाले तो जोर तोड़ से लगे हुए हैं, आप किस नजर से देखते हैं? एकदम नहीं। एसआईटी वाले परिवार को जांच करने की क्या जरूरत है भाई? क्या परिवार वाले ही मार दिया है? और जहानाबाद मेडिकल में भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जांच के लिए गए हुए थे एसआईटी वाले। ये लड़की क्या अपने आत्महत्या की है? जो जांच जा रही है, यही तो रोहित मेडिकल में जा रहे हैं, इसके घर पे एसआईटी 2-2 घंटा जांच कर रहे हैं। ये सब मैं इसका घोर निंदा करता हूं। क्या परिवार इसमें संलिप्त है? जहां जिस गुंडे को आपने धरा, मनीष रंजन को आज तक डिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? एक दिन में पूरा, इसके बाद जितने लोग का नाम है इसका डीएनए टेस्ट करा दिया जाए, दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। जितने लोग को अभी तक नाम आया है, इसका डीएनए टेस्ट करा दिया जाए, दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा कि कौन इसमें बलात्कार किया है, कौन इसको मारा है। डीएनए टेस्ट में सारा पता चल जाएगा। और डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं आप ना? हाँ, सही। डीएनए टेस्ट में सारा पता चल जाएगा, जो व्यक्ति के इसमें नाम आ रहा है, और इसका डीएनए टेस्ट में नहीं मिलेगा, सब क्लियर हो जाएगा। ये कौन कौन बलात्कार किया, कौन कौन जान मारा, कौन डॉक्टर है, कौन नेता का बेटा है, कौन एसपी के और कौन थानेदार के करीबी है। सारा दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। हम लोग जांच करें 3 दिन में धर लेंगे। मेडिकल रिपोर्ट में तो ये आया है कि 90 गो टैबलेट मतलब लेकर के रखी हुई थी, और मतलब डेरा पे रखती थी, और एक टैबलेट 2-2 टैबलेट एक दिन में खाती थी। और क्या वजह रहा सर? एकदम ये सब गलत है, 100% गलत है। जो भी इस तरह से केस को एसआईटी ने दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का बता रहा है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, बलात्कार के बाद लड़की बचाने के लिए बोला कि हम बचा देंगे, इसके बाद इंजेक्शन सुई, जहर का सुई देकर के इसको मार दिया गया। सच्चाई यही है, अपने बचने के लिए लोग इस लड़की की हत्या कर दी। दोषी किसको किसको ठहराते हैं आपके नजर से? दोषी तो जो जिनका मकान है, और जो मकान में जिसका किरदार के जो संचालन कर रहे हैं, नीलम अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, इनके हस्बैंड मनीष रंजन, और डॉक्टर सतीश, जो अभी तक कह रहा है कि जो हमारे ऊपर कुछ बोलेगा इसको जमीन में गाड़ देंगे। अरे गाड़ दो, हम लोग तो बोल रहे हैं कि दोषी सतीश डॉक्टर है, और ऐसे ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलना चाहिए।
और बुलडोजर की सरकार है, लेकिन अभी तक इनका बुलडोजर काम नहीं किया। मैं लाइव दिया, लगातार दे रहा हूं, और हम सम्राट चौधरी जी से भी आग्रह किए थे। आग्रह क्या हम कहे, जो कि नीति और सिद्धांत है कि बिहार की बेटी, आग्रह मैं नहीं किया, लेकिन नीति सिद्धांत के तहत बिहार के मुख्यमंत्री से भी मैं मांग किया था कि आपको भी जाना चाहिए। सम्राट जी बुलडोजर की सरकार चला रहे हैं, लेकिन इनका बुलडोजर कहाँ गया? कहाँ अभी तक समूह गर्ल हॉस्टल को ढहा गया? कहां तक अभी जो जिसमें लिप्त है इसका मकान को ढहा गया? अभी तक तो किसी को जांच में धरा भी नहीं गया है। तो मैं मांग किया था कि सम्राट चौधरी जी को भी जाना चाहिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को भी जाना चाहिए, लेकिन चलिए देर से ही गए, लेकिन विजय सिन्हा जी कल गए। मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूं और अभी भी खेद व्यक्त कर रहा हूं, दुख प्रकट कर रहा हूं, घोर निंदा करता हूं कि अभी तक जो सम्राट चौधरी जी है, बुलडोजर की सरकार जो चला रहे हैं, अभी तक इस पर कोई पहल नहीं किए हैं, ना प्रक्रिया दिए हैं, कुछ नहीं, अभी तक प्रतिक्रिया भी नहीं दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री संवेदना भी व्यक्त नहीं किए हैं, श्रद्धांजलि भी नहीं दिए हैं कि आप ही ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बाल विवाह दहेज प्रथा पर काम करेंगे। बेटी तो पढ़ने लगी, लेकिन बेटी सुरक्षित नहीं है, इज्जत आबरू इसका नहीं बच रहा है, और आपने संवेदना भी व्यक्त नहीं किया। तो सबसे ज्यादा अगर दोषी है तो इस कांड के सरकार दोषी है कि जो अभी तक इस पर सही प्रक्रिया से जो जांच होनी चाहिए, जिन जिन दोषियों को जेल के सलाखे में होना चाहिए, जिनको सरकार अभी तक बचा रही है। जी, प्रधानमंत्री जी नारा भी दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको क्या किस रूप से आप देखते हैं? हम तो भाई एनडीए का नहीं, हम तो जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बाल विवाह दहेज प्रथा पर काम करते हैं। हमको ढेर लोग कहते हैं कि आप भाजपाई हैं, कोई कहता है कि जदयू है, कोई कहता है कि लोजपा है। मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, और भारतीय में जिससे कल्याण लोगों को हो। बेटी पढ़ रही थी, भारत मजबूत हो रहा था, बेटी बच रही थी, लड़का के शादी हो जाती, नहीं तो बेटी का रेशियो बहुत, भ्रूण हत्या से बहुत संख्या कम गया था, तो अब संख्या बढ़ने लगा है। और बाल विवाह दहेज प्रथा पर से जो हत्याएं हो रही थी, इसलिए मैं इस पर काम करता हूं। लेकिन अब तो हम लोग बोलने लायक भी नहीं है, किसको जाके कहेंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? जब बेटी कहेगा कि हम पढ़ाएंगे तो बेटी के बलात्कार करा करके हत्या कराएं। अब तो गार्जियन का यही, अभिभावक का यही हमारा जवाब होगा। इस समय मैं शर्मसार हूं, गायत्री हम शर्मिंदे हैं, तेरे कातिल जिंदे हैं। लगता है कि खून खौल जाता है। मेरे पास कोई पावर नहीं है, अगर पावर होता तो मैं दिखा देता सरकार को। अभी भी मुझे अगर पावर दे आर्यभट्ट चेतना मंच को, तो 2 से 3 दिनों में दूध के दूध और पानी के पानी, जो कह रहा है कितने पुलिस लग रहे हैं, एसपी लगे हैं, डीआईजी लग रहे हैं, आईजी लग रहे हैं, हम अकेले दूध की दूध और पानी के पानी, जितने लोग चिन्हित हैं, उल्टा रंगदारी सेल में नीचे मुड़ी ऊपर गोड़ टांगेंगे। 2 दिनों में इसका सारा दूध की दूध पानी के पानी हो जाएगा। अब इस केस में कोई जान रह गया क्या? सारे लोग बता देंगे, एक एक बात बता देंगे। और मोबाइल का, सोशल मीडिया का युग है, वीडियो अधिक करा देंगे, वीडियो कॉलिंग पर लोगों को दिखा देंगे कि जो गुंडा है, लफंगा है, दरिंदा है, राक्षस है, क्या किया है। और सब अपने मुंह से जब गांड में पेट्रोल पड़ेगा, सारे दरिंदे खुद गश देंगे कि हमने क्या किया है। लेकिन मंशा सही नहीं है, सरकार की नीयत सही नहीं है, बड़े बड़े सरकार के लोग बच रहे हैं, इसलिए इसको पर एसआईटी को भटकाया जा रहा है। आर्यभट्ट चेतना मंच इस एसआईटी का घोर निंदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस प्रक्रिया